स्टार्ट करेंगे टॉपिक आज का। टॉपिक का नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। पिछले वीडियोस का नाम ऑलरेडी देख लिए थे, डायरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टर्स को क्या क्या काम होता है, डायरेक्टर्स का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। आज हम देखेंगे डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। हर टाइप का डायरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखना, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, नो बॉडी, कॉर्पोरेट और एसोसिएशन ऑफ फर्म shall be appointed director of a company. Only an individual shall be so appointed. तो डायरेक्टर कौन हो सकता है? डायरेक्टर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक नेचुरल पर्सन हो सकता है। कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट, कोई एसोसिएशन या कोई फर्म जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। एनी सच पर्सन हु इज कंपिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हैज टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स इफ द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी सो स्पेसिफाई। हो सकता है कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स भी उसको लेना पड़े अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। हम पढ़े थे पिछले क्लास में, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन कहां लिखा हुआ था? सेक्शन नंबर 164 में। तो कौन कौन डायरेक्टर बन सकता है, कौन कौन से टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं देखना। सबसे पहला आ गया फर्स्ट डायरेक्टर। जब कंपनी शुरू होता है तो पहला डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाएगा? तो जो पहला डायरेक्टर है वो आता है फ्रॉम द नेम मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो एमओए बना होगा उसमें लिखा हुआ होगा कौन होगा कंपनी का पहला डायरेक्टर, और कंपनी के जो सिग्नेटरीज होंगे वो होंगे कंपनी के पहले डायरेक्टर। ठीक है, देखना, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स। कौन अपॉइंट कर रहा है? जो कंपनी शुरू किया है, प्रमोटर्स, एंड देयर नेम्स आर मेंशन इन द आर्टिकल्स। इफ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इज मेड इन दिस रिस्पेक्ट, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, जो सब्सक्राइबर्स है मेमोरेंडम के, जो साइन किए मेमोरेंडम में, who are individuals shall be deemed to be the directors of the company until the directors are duly appointed in the general meeting of the company. तो जब तक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाता, जो सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम होंगे वो बनेंगे कंपनी के पहले डायरेक्टर। द फर्स्ट डायरेक्टर सो रिटायरिंग एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी में हाउएवर बी रीअपॉइंटेड। तो वो जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा आज, वो कब तक डायरेक्टर रहेगा? पहला एनुअल जनरल मीटिंग तक। ठीक है, हालांकि उस एनुअल जनरल मीटिंग में हम चाहें तो उस डायरेक्टर को वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं, मतलब इसको आगे फ्यूचर के लिए हम लोग रीअपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया प्रोविजन रिलेटेड टू द फर्स्ट डायरेक्टर। पहला डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर्स अपॉइंट करेंगे, और अगर प्रमोटर्स अपॉइंट नहीं करते हैं तो मेमोरेंडम के जो सिग्नेटरीज होंगे, मेमोरेंडम में जो साइन किए होंगे, वो लोग बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर। और फर्स्ट डायरेक्टर का ड्यूरेशन क्या रहेगा? अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद आता है बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। ये कौन से डायरेक्टर्स हैं? ये सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं, मतलब पहला डायरेक्टर के बाद नेक्स्ट ईयर में कौन डायरेक्टर होगा वो कहां डिसाइड होगा? जनरल मीटिंग में। वो डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, देखना, द टेन्योर और ऑफिस ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर इज टिल द एनुअल जनरल मीटिंग। पहला डायरेक्टर कब तक रहेगा? पहला मीटिंग तक ऑफ द कंपनी। द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट दिस डायरेक्टर कैन ओनली बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज आर्टिकल। तो हम चाहें तो उसको फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं, बट कंपनी के आर्टिकल के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला डायरेक्टर है वो कब तक डायरेक्टर रहेगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। अब पहले एनुअल जनरल मीटिंग में फिर डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाएगा बाय द शेयर होल्डर्स। ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाएगा इनको बोलते हैं
subsequent director. They are called as subsequent directors. ठीक है, देखना, shareholder must elect the directors according to the articles at the first and at every subsequent annual general meeting of the company. तो अब शेयरहोल्डर का काम है कि हर जनरल मीटिंग में वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे. ठीक है, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ये किसके लिए नहीं है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए. इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनी, जिसको पब्लिक कंपनी माना गया है, चैप्टर 1 में पढ़ाए थे, जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसका जो होल्डिंग कंपनी है अगर वो पब्लिक है तो ये प्राइवेट सब्सिडियरी कंपनी को भी पब्लिक माना जाएगा. ठीक है, तो या तो पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडियरी है किसका, एक पब्लिक कंपनी का. उसमें क्या होगा, एटलीस्ट 2/3 of the total number of directors must retire by rotation. मतलब जितने डायरेक्टर्स होंगे हर बार मिनिमम उसमें से 2/3 डायरेक्टर रिटायर करेंगे. रिटायर करने का यह मतलब नहीं है कि वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते, रिटायरमेंट लेंगे वो लोग, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो उनको फिर से रीअपॉइंट कर सकता है. ठीक है, तो रिटायर का मतलब ये नहीं है कि अब वो डायरेक्टर नहीं रहेंगे. रिटायर का मतलब है कि उनको फिर से रीअपॉइंट किया जाएगा अगर कंपनी चाहे तो. क्लियर. नेक्स्ट, इफ एट द एडजर्न मीटिंग, अगर सोच लो डायरेक्टर कौन होगा फाइनल नहीं हो पाता और मीटिंग एडजर्न हो जाता है, मीटिंग मतलब आगे ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक में भी डायरेक्टर अगर अपॉइंट नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा. तो क्या हुआ, पहला एक मीटिंग हुआ, वो मीटिंग एडजर्न हो गया, फिर नेक्स्ट एडजर्न मीटिंग में भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ, तो अब क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा, हम ये पढ़ रहे हैं. ठीक है, देखना, इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप बाय द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड. बोल रहा है कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी रिटायरिंग डायरेक्टर का पोजीशन फिल नहीं हुआ तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर था मान लेंगे कि वही कंटिन्यू करेगा. मतलब अगर डायरेक्टर नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ तो मान लेंगे जो था वही डायरेक्टर आगे कंटिन्यू करेगा. ठीक है, बट कुछ प्रोविजंस देखना पड़ेगा उसके लिए, जैसे कि पहला, एट दैट मीटिंग और एट प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट हैव ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू वोट एंड लॉस्ट. बोल रहा है कि जैसे सपोज मिस्टर ए रिटायरिंग था, अब अगर कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो मिस्टर ए ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन मिस्टर ए कंटिन्यू कब नहीं कर सकता, अगर ये मीटिंग में मिस्टर ए के बारे में डिस्कशन हुआ था और मिस्टर ए के लिए वोटिंग हुआ था और मिस्टर ए जो है वो हार गया था. इसका मतलब मिस्टर ए को हम फिर से अब रीअपॉइंट नहीं कर सकते. ठीक है. सेकेंड, the retiring partner has given a notice in writing addressed to the company or its board of directors expressing his unwillingness to be so appointed. एक खुद रिटर्न नोटिस दिया है कि मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, तो फिर हम ए को रीअपॉइंट नहीं कर सकते. ठीक है. he is not qualified or is disqualified for appointment. मिस्टर ए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है 164 के हिसाब से, तो अब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता. अगर डायरेक्टर के लिए एक स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का जरूरत है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, तो फिर हम ए को जो है डायरेक्टर नहीं बना सकते. ठीक है. तो ये प्रोविजन क्या बोल रहा है, अगर मीटिंग हुआ उसमें कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, फिर एडजर्न हुआ मीटिंग, फिर एडजर्न मीटिंग में भी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, तो जो डायरेक्टर था वही कंटिन्यू करेगा, लेकिन इन सिचुएशंस में वो कंटिन्यू नहीं कर सकता. कौन कौन सी सिचुएशन में, अगर उसके बारे में वोट हुआ था और वो हार गया था, या फिर वो खुद ही कंटिन्यू नहीं करना चाहता, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, या फिर उसके अपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन का जरूरत है एज पर आर्टिकल, तो हम ऐसे ही उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते. क्लियर है. तो सिंपल सा प्रोविजन है, अगर कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो वो रीअपॉइंट हो जाएगा, लेकिन
इन सब सिचुएशंस के अंदर वो रीअपॉइंट नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी तक क्या हो रहा था, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे थे, अब कौन अपॉइंट कर रहा है देखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है वही कुछ सिचुएशंस में डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। ठीक है, देखना कब कब वो। पहला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में अपॉइंट ए डायरेक्टर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सबसे पहला, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर का मतलब, एडिशनल मतलब क्या, एक्स्ट्रा। इफ द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी सो ऑथराइज्ड, अगर आर्टिकल अलाउ करता है तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में अपॉइंट, कभी अगर जरूरत है तो कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड सच एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अंटिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर बोर्ड को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स का जरूरत है तो वो कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। कब तक, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। जैसे आज अपॉइंट किया तो आज से कितना दिन तक वो डायरेक्टर रहेगा, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। ठीक है, and provided that the number of directors and additional director does not exceed the maximum strength fixed for the board in the company's article। बट ये ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स का लिमिट है आर्टिकल के हिसाब से, उस मैक्सिमम को क्रॉस ना करें। जैसे अगर मैक्सिमम लिमिट 15 है, हमारे 14 डायरेक्टर्स ऑलरेडी हैं, तो हम सिर्फ कितना डायरेक्टर्स एडिशनल अपॉइंट कर सकते हैं, एक। हम 2 डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कितना कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 15 होगा। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर कब जरूरत पड़ता है, कई बार कंपनी को लगता है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा लोगों का जरूरत है, एक्सपर्ट्स का जरूरत है, तो उन सिचुएशंस में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब आज अपॉइंट हुए, कब तक रहेंगे वो लोग, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब बोर्ड के अंदर ही आता है। ठीक है, अभी जितना पढ़ रहे हैं सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है। अल्टरनेटिव डायरेक्टर, अल्टरनेटिव मतलब किसी के जगह आ रहा होगा। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर कहीं बाहर जा रहा है और वो बहुत दिन तक काम नहीं कर पाएगा, तो ओरिजिनल डायरेक्टर के जगह हम अपॉइंट करते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स। जैसे सपोज मिस्टर ए डायरेक्टर है, बट मिस्टर ए अभी और बहुत दिन तक नहीं आएगा, तो इसके जगह हम किसको अपॉइंट किए हैं, मिस्टर बी को, टेम्पररी बेसिस पे। जिस दिन मिस्टर ए वापस आ जाएगा उस दिन बी कैंसिल हो जाएगा और ए ही डायरेक्टर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब मेन डायरेक्टर कहीं गया है तो उसके जगह हम एक एडिशनल अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, और वो अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक ऑफिस में रहेगा, जब तक मेन डायरेक्टर ऑफिस में रहता, या फिर अगर मेन डायरेक्टर वापस आ गया, ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ गया, तो फिर अल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल और बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। या तो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है या कंपनी रेजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग्स के अंदर, तब वो अपॉइंट कर सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर द ओरिजिनल डायरेक्टर। तो ओरिजिनल डायरेक्टर के जगह काम करने के लिए हम अल्टरनेट डायरेक्टर्स रखेंगे फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ्स। मिनिमम 3 महीना के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन के लिए हम अपॉइंट कर रहे हैं, या 15 दिन के लिए बाहर गया है मिस्टर ए तो उसके जगह एक को ले आए, ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम 3 महीना के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर from the state in which the meeting of the boards are ordinary held, such alternate director shall vacate his office on the return of the original director। तो जब मिस्टर ए वापस आ जाएगा, मिस्टर बी को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और अब डायरेक्टर कौन रहेगा, मिस्टर ए। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर कब यूज होता है, जब हमारा ओरिजिनल डायरेक्टर बहुत दिन के लिए बाहर गया है या बीमार है या कोई भी उसको दिक्कत है और वो अभी काम नहीं कर पाएगा, तो उसके जगह हम अल्टरनेट डायरेक्टर्स रखते हैं। मिनिमम 3 महीना के लिए रखना पड़ेगा। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के लिए अगर गया है
तो उसकी जगह हम अपॉइंट नहीं करेंगे। मिनिमम 3 महीना या उससे ज्यादा का समय है तो हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वाला जब वापस आ जाएगा तब अल्टरनेट को जो है ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी होता है किसी के बदले। तो जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो ये खुद तो डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब तो खुद डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये अपनी जगह किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर, और उस डायरेक्टर को बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का क्या काम होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करते रहना। ठीक है, देखना, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी institution in pursuance of the provisions of any company law for the time being in force or by an agreement or by the central government। तो या तो कोई इंस्टीट्यूशन जैसे कि कोई बैंक हो गया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों कर रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि कंपनी में हमारा शेयर होल्डिंग है, तो हम चाहते हैं कि हमारा बात भी सुना जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद तो डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो वो क्या करते हैं, उनके बदले किसी को रिप्रेजेंट करवाते, किसी को अपॉइंट करवाते एज अ डायरेक्टर, जिसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। सच नॉमिनी डायरेक्टर्स आर जनरली अपॉइंटेड। क्यों अपॉइंट किया जाता है? देखना ध्यान से, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, ताकि उनका कोई नुकसान नहीं हो, कंपनी उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है, ये बात चेक करते रहने के लिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग एजेंसी। दो द टर्म नॉमिनी डायरेक्टर हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड इन द एक्ट, बट इन कॉमन प्रैक्टिस द कंपनी यूजुअली प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर्स इन द आर्टिकल्स। तो ऐसे तो कंपनीज एक्ट में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में, बट कंपनी का जो आर्टिकल है वो अलाउ करता है नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट करना। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक से समझना है क्या होता है। आज जैसे सोच लो 3 जन है, ए बी सी, या सोच लो डी ई, 5 लोग हैं। ठीक है, अब वोटिंग जो होता है, कुछ भी डिसाइड होता है, कैसे होता है? मेजॉरिटी से। अगर 3 जन हाँ बोल रहे हैं तो वो काम करेंगे, इसको बोलते हैं सिंपल वोटिंग। ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जिसका जितना शेयर्स होगा उसका वोट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। जैसे अगर ए 40% शेयर रखा है, बी 30% रखा है, और ये सब कोई 10-10% रखे। ठीक है, तो ए का जो वोट है उसका वैल्यू 40 होगा, बी का जो वोट है उसका वैल्यू 30 होगा, सी का वोट का वैल्यू 10 होगा, डी का वोट का वैल्यू 10 होगा, ई का वोट का वैल्यू 10 होगा। ठीक है, अगर ए और बी हाँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब कितने परसेंट लोग हाँ बोल रहे हैं? 70% लोग हाँ बोल रहे हैं। और सी, डी और ई अगर मना कर रहे हैं तो कितने परसेंट लोग मना कर रहे हैं? 30%। ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जिसका जितना वोट होगा, जितना शेयर्स होगा, उसके हिसाब से उसका वोट डिसाइड होगा। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता, अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो ए और बी बोलने से 2 जन हाँ बोल रहे हैं, सी डी ई मतलब 3 जन मना कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन जीतेगा? ये लोग जीत जाएंगे। लेकिन यहां पे कौन जीतेगा? देखो, ये लोग जीत जाएंगे। ठीक है, तो अगर 1 पर्सन 1 वोट है तो वो नॉर्मल वोटिंग है, और दूसरा है जो जितना शेयर्स रखा है उसके हिसाब से वोटिंग होना, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा बेहतर तरीका है?
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर तरीका होगा। वरना सोचो ना, आज अगर मैं रिलायंस का एक शेयर खरीद लेता हूं तो मेरा वोट का जितना वैल्यू है मुकेश अंबानी के वोट का भी उतना ही वैल्यू है। क्या ये सही रहेगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक शेयर है, मुकेश अंबानी का 1 करोड़ शेयर्स है, तो हम दोनों के वोट का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जिसका जितना शेयर्स उसका उतना वैल्यू वोट का। ठीक है, देखना, नॉर्मली डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इलेक्टेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। नॉर्मली तो सिंपल मेजॉरिटी हो जाता है, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, बट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, आर्टिकल में लिखा हुआ हो सकता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3, मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? इन अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of public company according to the principle of proportional representation। ठीक है, तो नॉर्मली तो मेजॉरिटी से होता है, बट कंपनी के आर्टिकल्स में ये बात लिखा हुआ हो सकता है कि कंपनी जो है मिनिमम 2/3 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करेगा। कैसे? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जिसका जितना शेयर्स होगा उसके वोट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 1 पर्सन 1 वोट, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है ये? लास्ट आता है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब है अचानक से अगर किसी डायरेक्टर का डेथ हो जाता है, या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या कोई डायरेक्टर रिजाइन कर देता है, तो इस केस में एक टेम्परेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी जो है एक बार के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। तो इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट बाय कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मतलब वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। ठीक है, देखना, द टर्म कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर रेफर्स टू डायरेक्टर्स ऑफिस बीइंग वेकेटेड, खाली हो गया डायरेक्टर का ऑफिस, बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स। क्यों हो सकता है ऐसा? हो सकता है अचानक से उसका डेथ हो गया है, या वो रिजाइन कर दिया है, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में एक बार का ऑफिस को फिलअप करने के लिए, एक बार उस पोस्ट को, जो पोस्ट वेकेंट हो गया है, डायरेक्टर्स क्योंकि रिजाइन कर दिया, या उसका डेथ हो गया, या वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये ऑफिस का स्पेस खाली हो गया, अब कोई डायरेक्टर नहीं है, तो एक बार के लिए फिलअप करना को बोलते हैं अपॉइंटमेंट बाय कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, देखना, एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय अ कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड, खाली हो जाता है, before his term of office expires in the normal course of business, it results into casual vacancy। तो ये जो खाली हुआ इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, और इसको कौन फिलअप करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मे बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स at the meeting of the company which shall be approved by the members in the next general meeting, जो कि अप्रूव किया जाए किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा। तो अचानक से कोई भी डायरेक्टर का डेथ, रेजिग्नेशन या डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो हमारा जो एक डायरेक्टर वो कम हो गया, ये जो वैकेंसी आया इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। और ये कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिलअप करेंगे और अप्रूव करेगा शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, नेक्स्ट जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, नेक्स्ट जनरल मीटिंग्स। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। क्या क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले पहला डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, फर्स्ट डायरेक्टर। फिर हम पढ़े सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होता है। उसके बाद हम पढ़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कब कब अपॉइंट करते हैं कोई भी डायरेक्टर्स को, कौन कौन सा सिचुएशन है उसके अंदर। एक है एडिशनल डायरेक्टर, फिर आया अल्टरनेट डायरेक्टर्स, फिर आया नॉमिनी डायरेक्टर्स, फिर आया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में आया कैजुअल वैकेंसी। क्लियर है ये? दिस वाज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्टर्स का क्या पावर, राइट्स, ड्यूटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, और बहुत बड़ा टॉपिक बचा हुआ है। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।